निष्काम कर्मयोग। आज के अध्याय का दूसरा नाम है निष्काम कर्मयोग। हम लोगों ने पहले सकाम कर्मयोग देखा, ज्ञान योग देखा, अभी हम लोग निष्काम कर्मयोग देंगे। उसके तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बताया, कर्मयोग के बारे में बताया। चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान युग के बारे में बताया। तो तीसरे अध्याय में भगवान बोले कि आपको करना क्या है, और चौथे अध्याय में बोले कि असलियत में क्या नॉलेज, क्या ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरे अध्याय में बोले भगवान ने कि आपको करना क्या है, और चौथे अध्याय में भगवान बोले कि ज्ञान क्या होना चाहिए आपको, कोई भी स्थिति कर्म करने से पहले ज्ञान करना होना चाहिए। तो अभी अर्जुन जो है, अर्जुन कॉन्फ्यूज्ड है, मतलब अर्जुन जो है वो कंफ्यूज्ड है, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। मतलब पहले आप भगवान को ही पूछ रहा है कि तुम आपने पहले मुझे कर्मयोग के बारे में बताया क्या काम करना है, और अभी आप उसके बाद मुझे आप ज्ञान के बारे में बता रहे हो कि तुम कैसे भगवान को सब कुछ प्रदत्त करके करो, भगवान के प्रति समर्पण करके कह रहे हो, कैसे भगवान की चिंता में रहोगे, तो मुझे करना क्या है। तो आगे चल के भगवान ये दोनों को मिक्स करके बताएंगे कि ज्ञान को लेके आप कर्म कैसे क्या कर सकते हो, और जो आपके कोई इच्छा से प्रारूप नहीं है। जैसे मतलब अभी तक जो हम लोग करते हैं ना, जो लोग करते हैं कर्मयोग, वो कुछ कर्मकांडी चिंता रहते हैं कि मैं ये करूंगा तो शायद मुझे कुछ फल मिल जाएगा, वो करूंगा तो शायद मुझे कुछ और फल मिल जाएगा। तो उससे एक व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन वो फल की चिंता करता है, और दूसरे टाइप का व्यक्ति होता है वो फल की चिंता तो नहीं करता है लेकिन वही करता है जो उसको पसंद है। जैसे मान लो कि मंदिर में हमारा कोई प्रोग्राम होता है, तो हम किसी को बोलते हैं प्रभु जी आप वो बोलता है सेवा करना है, सेवा करना, सेवा करना है। तो हम बोलते हैं प्रभु जी ठीक है, कौन सा सेवा करेंगे, बोले आप दीजिए सेवा। तो हम बोलते हैं ठीक है चप्पल सेवा कर लीजिए, जो भक्त आ रहे उनका चप्पल आप गुच्छा एक तरह से संभाल के रखिए। तो बोलता नहीं प्रभु जी ये थोड़ी आज अलग टाइप का, आप मुझे कुछ दीजिए ना, प्रसाद वाला सेवा ये करना है, ये कुछ। तो सेवा तो करना चाहता है लेकिन वही करेगा जो उसको पसंद है। तो ये भी एक मिश्रित भक्ति है, मतलब उसको खुद के जो उसकी इच्छा है उसके अनुरूप वो सेवा करना चाहता है। हम आगे चल के भगवान इस युग में, इस अध्याय में बताते हैं कि आपको निष्काम कर्मयोग कैसे करना है। मतलब आप सेवा करोगे वो जो ऐसा नहीं कि खुद को पसंद हो, जो भगवान को पसंद हो, भगवान को पसंद हो ऐसा सोच के आप क्या काम कर सकते हो। तो वो आप यहाँ पे कर्मयोग के बारे में हमें बता रहे। तो 5वें अध्याय के पहला वाला श्लोक। अर्जुन उवाच संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रया इति तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मसं कृष्ण पुनः योगं च संशसि यच्छ्रेया एतया एकम् तथा मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। बनना चाहेगा, पढ़िए। संन्यासं कर्मणां कृष्ण योगं च संन्यास कर्मणा कृष्ण आगे कृष्ण पुनर्योगं च संशसि पुनर्योगं च संशसि यत् श्रेयसो एकं यत् श्रेय एतयो एकम् तत् मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। और कोई पढ़ना चाहेगा? संन्यासं कर्मणां कृष्ण संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि पुनर्योगं च संशसि यत् श्रेय एतयो एकम् तत् मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। उसके पहले अर्जुन उवाच बोलना है क्योंकि ये कौन बोल रहा है वो भी श्लोक का हिस्सा है। और कोई पढ़ना चाहेगा? अर्जुन वाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पूर्णयोगी च संशसि पुनर्योगं च संशसि यत् श्रेय एतयो योग्यम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तत् मे ब्रूहि सुनिश्चितम्।
अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्याग करने के लिए कहते हैं, पहले आप मुझे कर्म त्याग करने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्व कर्म करने का आदेश देते हैं। और फिर भक्तिपूर्ण कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे क्या आप कृपया करके मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभ है? ये भगवान अर्जुन भी कंफ्यूज है, हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्जुन भी कंफ्यूज है कि आप पहले मुझे बोलते हैं सारे कर्म त्याग करो, सब कुछ छोड़ के करो, और उसके बाद आप बोलते हो कि भक्तिपूर्व कर्म करो। तो हम कर्म त्याग करें या सब कुछ छोड़ के भक्तिपूर्व भजन ही करते रहे? तो उसमें से कौन सा सही है, क्या करना है, मुझे निश्चित रूप से बताइए। तो इसमें से अर्जुन जो है वो एक इसमें है डिलेमा, मतलब जिसमें संशय में, द्विधा में, क्या उसको करना चाहिए, क्या उसको सोचना चाहिए, क्या हिसाब से कर्म करना चाहिए। अगर वो युद्ध कर रहा है तो क्या सोच के उसको युद्ध करना चाहिए, अगर युद्ध कर रहा है तो किसके लिए करना चाहिए। तो ये उसको डिलेमा है। और पहले तो भगवान ने बताया कि तुम कर्म करो, मतलब फल क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिलकर निर्भर करता है कि तुम्हें फल मिलेगा कि नहीं, इसलिए तुम बेझिझक कर्म करो। उसके बाद अर्जुन को भगवान ने बताया कि तुम्हें अगर कर्म करना है तो सारी चीजें मुझे अर्पित करके करो, यद करो जो भी खाते हो, जो भी ये करते हो, तपस्या करते हो, सब कुछ मुझे अर्पण करके करो। तो एक तरफ बोल रहे हो कि मुझे अर्पण करके करो, और एक तरफ बोल लो फल तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम कर्म करो, तो मुझे करना क्या है? ये अर्जुन का प्रॉब्लम है, डिलेमा में है अर्जुन। हमारे जीवन में भी अगर कोई बोलता है कि भाई तुम उसको ढंग से पेश आओ, और कोई बोलता है नहीं उसको स्ट्रिक्टली करो, मतलब कोई बच्चा होता है या फिर कोई मान लीजिए कोई हमारे से उम्र में कोई भाई बहन या कोई भी रहता है जिसको हमें शासन करना पड़ता है, तो हमारे भी माँ बाप बोलते हैं या कोई भी व्यक्ति बोलता है कि उसको अब थोड़ा ध्यान से रखना, ध्यान करो। अब उसको ध्यान करे लेकिन वो शरारती करे तो उसको शासन भी करना पड़ता है। अब शासन करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, बोलेंगे कि ज्यादा शासन कर लिया बुरा मान जाएगा, नहीं करेंगे तो वो शरारती बनता जाएगा। तो करना क्या है? तो ऐसे अर्जुन को भी डिलेमा आ रहा है कि तुम बोल रहे हो कि कर्म करो क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, रिजल्ट तो होना ही है, और उसके बाद बोल रहे हो कि तुम सब कुछ मुझे अर्पण कर करो। अगर तुम्हारे अर्पण करके कर रहे हैं तो रिजल्ट तो तुम ही दोगे, तो मुझे करना क्या है, मुझे डाउट है। तो ये डिलेमा अर्जुन के हाथ में, आपको समझ में आया? तो अर्जुन जो है वो समझ रहे हैं कि ज्ञान जो है, जो भगवान उसके पहले जो ज्ञान बता रहे थे वो बोल रहे थे, अर्जुन को लग रहा है कि ज्ञान जो है वो सब कुछ का मूल है और उसमें कर्म को मिलाया नहीं जा सकता। आगे भगवान बताएंगे कि ज्ञान को आप कर्म के साथ मिला के कैसे काम कर सकते हो। अर्जुन को पहले लग रहा है कि ज्ञान जो भगवान ने उसको दिया है वो करो, बस अध्ययन करो, अपने मन में रखो, और कुछ करने का जरूरत नहीं, मतलब छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, ऐसा टाइप का कुछ। लेकिन आगे चल के भगवान उसको बताएंगे कि तुम्हें ज्ञान को कर्म के मिश्रित करके कैसे करना है। अगला वाला श्लोक, श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योग च निशेष करो उभय तयो तूत कर्म संन्यासा कर्म योग विशिष्यते। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निशेषय करावुभौ तयस्तु कर्म संन्यासा कर्म योग विशिष्यते। अब कोई पढ़ना चाहेगा? संन्यास कर्म योगश्च संन्यास कर्म योगश्च श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च कर्म योगश्च निःशेषकाल भुवो निशेष कर्म उभो। हाँ, तयोस्तु कर्म संन्यास तयो तो कर्म संन्यास कर्म योगो विशेष्यते। कर्म योग विशिष्यते। और कोई? श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च संन्यास कर्म योगश्च
निःश्रेयसकारा भुवो तयस्तु कर्म संन्यासा तयस्तु कर्म संन्यासा कर्मयोगी विशेष्यते। कर्मयोगो विशिष्यते। और कोई आंटी दिख नहीं रहे? अच्छा पढ़ेंगे आंटी? गलत हो तो ठीक है, करते करते ही होगा। करते करते हम लोग सीखते हैं आंटी, सीखना तो है सबको। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री भगवान ने उत्तर दिया, बोलिए। मुक्ति में लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग त्याग तथा भक्ति का कर्म कर्मयोग दोनों ही दोनों ही उत्तम है। किंतु किंतु इन दोनों में से इन दोनों में से कर्म के परित्याग कर्म के परित्याग भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भगवान बता रहे हैं कि कर्मयोग जो है वही जो मैं शुरू में बता रहा था कि जो भी हम लोग करते हैं उसका फल जो है भगवान को अर्पित करके करना है। तो लेकिन वही है कि वो व्यक्ति वही कर्म करता है जो उसको पसंद है, वही कर्म करता है जो उसको पसंद है। मतलब मान लीजिए उसको बोला गया है कि तुम एकादशी पालन करो। अभी एकादशी बहुत टाइप के होते हैं, शरीर के हिसाब से लोग करते हैं। कोई निर्जला करता है, सजला करता है, सफला करता है, एकादशी प्रसाद करके करता है, रात्रि जागरण करके करता है। तो व्यक्ति के शरीर के हिसाब से वो व्यक्ति करता है। अभी कोई व्यक्ति अगर सक्षम है शारीरिक तरफ से तो उसको बोला जाता है कि आप निर्जला करो, नहीं है तो सजला करो या फिर सफला करो। अभी उसमें भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति शरीर में सक्षम है फिर भी वो निर्जला नहीं करता है, तो क्योंकि उसको लगता है कि मुझे भूख लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। असलियत में वो जवान है, शरीर में सक्षम है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अपने वही कर रहा है जो उसको पसंद है। या फिर जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि कोई सेवा में लगा दिया तो उसको अगर जैसे झाड़ू पोछा करना या कुछ साफ सफाई करना वो नहीं पसंद है, उसको मान लीजिए ब्रांडिंग करना, कोई आता है मंदिर में उसको, वो भी सेवा है, लेकिन हो सकता है वहां पे उसको जरूरत था लेकिन वो करने को मना कर दिया। तो कर्मयोग वही है कि सेवा तो करता है, उसका फल भी भगवान को देता है। मंदिर में कर रहा है या कहीं पे भी कर रहा है, उसका फल उसको नहीं है, भगवान के लिए, खुशी के लिए कर रहा है, लेकिन आखिरियत में वही कर रहा है जो उसको पसंद है। तो ये कर्मयोग हो गया, वही कर रहा है जो मतलब उसको पसंद है और उसका फल वो भगवान को अर्पित करता है। तो भक्ति योग जो है, भक्ति योग है वही कर्म करता है लेकिन फल भगवान को देता है, लेकिन वही करता है जो भगवान को पसंद है, ना कि खुद को पसंद है। मान लीजिए प्रचार कार्य में कहीं पे हम लोग को दूर दूर तक जाना पड़ता है या फिर कहीं पे बातचीत करना पड़ता है, कहीं पे धूप गर्म टहलना पड़ता है, धूप रहता है, तो हो सकता है कोई व्यक्ति को हम लोग को जरूरत पड़े कि उसको जाए वहां पे जाके उसको थोड़ा बहुत लोगों से बातचीत करे। तो वो व्यक्ति ये नहीं दिखता कि शारीरिक कष्ट होगा, गर्मी होगा, क्या होगा, वो दिखता है कि भगवान का वाणी प्रचार करना प्रायोरिटी है, तो वहां पे जाएगा वो। हो सकता है उसके पास उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो हो सकता है कार में जाए या कहीं पे भी जाए। अगर नहीं है तो उसको ये करना चाहिए, वही उसको अगर नहीं है तो उसको अपने तरफ से प्रयास करके जितना हो सके प्रचार को आगे बढ़ना चाहिए, शारीरिक सुख से आगे। वहीं पे कोई नॉर्मल कर्मयोग रहेगा ना, वो तो अपेक्षा करेगा कि उसके पास कार रहेगा या कुछ छाव रहेगा या फिर उसके पास ही लोग आएंगे तभी जाके वो बोलेगा, करेगा भगवान के लिए लेकिन अपनी सुविधा पहले देखेगा। और भक्ति योग जो वो देखेगा करना वही है जैसे खुद का भी मतलब खुद को भी तकलीफ हो लेकिन आगे सेवा करना है, भगवान की इच्छा के लिए सेवा करना है, तो वो भक्ति योग है। तो उसके बाद जैसे चैप्टर 3 में हम लोगों ने कर्मयोग देखा था, चौथे अध्याय में हमने देवी कर्मयोग देखा था। देवी कर्मयोग हम लोगों ने देखा था। तो ये दोनों मिला के चैप्टर 5 में निष्काम कर्मयोग आता है, निष्काम कर्मयोग आता है। तो इसीलिए हम लोग पांचवें अध्याय में भगवान सही में बताते हैं पहले 3 और 4वें अध्याय पे जो हमने पढ़ा है उसको यूज करके 5वें अध्याय में कैसे काम कर सकते हैं। अगला श्लोक तीसरे,
ज्ञेय से नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद ही महाबाहो सुखो बंधात् प्रमुच्यते। ज्ञेय नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद ही महाबाहो सुखो बंधात् प्रमुच्यते। कोई पढ़ना चाहेगा? ज्ञान से नित्य सन्यासी ज्ञान से नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति विद्वंतो हि महाबाहो निर्द्वंद ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते सुखं बंधात् प्रमुच्यते। और कोई? ज्ञाये स नित्य सन्यासी ज्ञान से नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति यो न दृष्टि न कांक्षति दृष्टि महाबाहो निर्द्वंद ही महाबाहो सुखं बन्धास्तु प्रमुच्यते। सुखं बंधात् ही प्रमुच्यते। और कोई? नित्य सन्यासी ज्ञेय से नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति यो न दृष्टि न कांक्षति निध्यतो हि महाबाहो निर्द्वंद ही महाबाहो सुख बंधात् तत् प्रच्युम्यते। सुखं बंधात् प्रमुच्यते। तो अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा, जो पुरुष ना तो कर्मफलों से घृणा करता है जो पुरुष ना तो कर्मफल से घृणा करता है और ना कर्मफल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी बन जाता है, नित्य से जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर बंधों को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मुक्ति के रास्ते मार्ग बता रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मुक्ति, जैसे हम लोग सब बोलते हैं कि मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए, तो यहाँ पे भगवान मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं कि जो पुरुष ना तो कर्मफल से घृणा करता है, मतलब अगर कर्मफल आ रहा है, कोई बोलता है कि ये कर्म नहीं करना है, ये नहीं काम करना है, मुझे इच्छा से, उसके काम फलों से घृणा करता है और ना कर्मफल की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी बन जाता है। तो अगर हम घर पे भी रह के वैसे काम कर सकते तो हम सन्यासी लेवल में हैं। मतलब हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल को हम चिंता नहीं कर रहे हैं, चाहे कैसा भी होगा, हम लोग बस करने के लिए करें एज पर ड्यूटी, तो देन वी आर इक्विवेलेंट टू सन्यासी, मतलब हम लोग सन्यासी के समान है। अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर, द्वंद्व कौन सा द्वंद्व है? सफलता सफलता, हाँ, जय पराजय, लाभ लाभ, मान अपमान, ये सब द्वंद्व है। होगा कि नहीं होगा, मुझे करना है कि नहीं करना है, करूंगा तो लोग ये बोलेंगे, ये नहीं करूंगा तो लोग ये बोलेंगे, ये करूंगा तो मिलेगा कि नहीं, नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा। तो ये सब अगर लोगों के मन में नहीं आता है, बस करने के लिए करना है, तो वो क्या बोलता है, भव बंधन से पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। उसको कर्मफल का कभी भी बाधा नहीं आता है, उसको वो कर्मफल से मुक्त हो जाता है। ओके, सांख्य योग पृथक वाला सांख्य योग पृथक वाला प्रबद्धन्ति न पंडिता दंति न पंडिता एकेमाप्य स्थितः सम्यो भूभर्गोर्विन्दते फलम् भूमा उत्पत्ति विन्दते फलम् सांख्य योग पृथक वाला सांख्य योग पृथक वाला प्रबद्धन्ति न पंडिता दंति न पंडिता एकम् अपि अस्थितो सम्यको एकमापि स्थितः सम्यो उभयो विन्दते फलम्। उभयो विन्दते फलम्। कोई पढ़ना चाहेगा? सांख्य योगो पृथक बाला सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न च पंडिता प्रबध्यन्ति न पंडिता एकम अपि अस्थितः सम्यक् एकम् अपि अस्थितः सम्यको उभयो विन्दते फलम्। योभियो विन्दते फलम्। और कोई?
सांख्य योगी पृथक बाला सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता प्रबद्धन्ति न पंडिता एकम एकम अपि अपि अस्थिता अस्थिता एकम अपि अपि अस्थिता अस्थिता समको सम्यगु भर्यो विन्दन्ते उभयो विन्दते फलम्। और कोई पढ़ना चाहेगा? आंटी जी आप? आंटी होगा? पढ़ते पढ़ते आप आएंगे, कोशिश तो कीजिए। यहाँ पे हम लोग पृथक बाला संख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता प्रबद्धन्ति न पंडिता एक मया स्थिता एकमपि स्थिता सब गुयो भगो विदते फलम। सम्यको उभय विदते फलम्। और कोई? ठीक है, अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। आप लोग पढ़िए अनुवाद। अज्ञान ही भक्ति क्या है? भक्ति का कर्म लोक की भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है जो ज्ञानी है कहते हैं जो इनमें से किसी एक मार्ग की भलीभांति अनुसरण करता है जो इनमें से वो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। दोनों के फल प्राप्त कर लेता फिर है। से पढ़ता हूँ। अज्ञानी ही भक्ति के भौतिक जगत को विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहता है। जो वस्तु ज्ञानी है वो कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग के भलीभांति अनुसरण करता है वो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। मतलब अज्ञानी ही कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन मतलब सांख्य से भिन्न कहता है। सांख्य क्या है? किसी ने सुना है? क्या है सांख्य? सांख्य का मतलब होता है जो ज्ञान हमें शरीर और आत्मा के बीच में भेद करना सिखाता है और शरीर और आत्मा का फीचर मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, शरीर का सिम्टम्स क्या है, आत्मा का सिम्टम्स क्या है, कैसे हम समझ सकते हैं शरीर में आत्मा है या नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति को मृत या जीवित कैसे समझ सकते हैं? ऐसा नहीं कि उसको चिमटी मार के या गाली दे के वो रिपेयर करता है कि नहीं, तो वो ऐसा नहीं है। तो ये चीजें सांख्य सिखाता है। विश्लेषणात्मक अध्ययन, विश्लेष कराता है। और कर्मयोग तो अज्ञानी ही वो बोलता है कि भक्ति के भौतिक जगत कर्मयोग को सांख्य से भिन्न कहता है। जो अज्ञानी है वो ही नहीं समझ पाता कि कर्मयोग सांख्य से अलग है। जो वस्तु तो ज्ञानी है वो कहते हैं कि इस मार्ग के कोई भी एक चीजें फॉलो करता है तो वो सही में अनुसरण करता है, वो दोनों के फल को प्राप्त करता है। तो अगर कोई आत्मा में इन्वेस्ट करता है मतलब आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, हम शरीर में ही आत्मा है, आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा क्या करने से सुखी रहता है, इसमें अगर कोई समय देता है, उसका अध्ययन करता है, वही भक्ति योग कहलाता है। पहले तो भगवान ने उसके श्लोक में पहले वाले श्लोक में बताया था कि कर्म योग जो है उसको अगर कोई ज्ञान योग में लगाता है, जैसे क्या सोचना चाहिए, कैसे भगवान के तुष्टि के लिए करना चाहिए, खुद की तुष्टि के लिए, तो वो भी भक्ति योग है। और कोई आत्मा की तुष्टि के लिए भी करता है। आत्मा को तुष्टि ऑब्वियसली क्या चाहिए? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, मतलब जीव का स्वरूप है वो कृष्ण का दास है, तो आत्मा का स्वरूप भी है कृष्ण दास है। तो वो अगर कोई व्यक्ति जानता है कि आत्मा कृष्णदास है, कृष्ण के कहने पे ही उसको जीवन चलाना है, उसके हिसाब से वो जीवन चलाता है, तो वही भक्ति हो गए। यहाँ पे भगवान वही कह रहे हैं। और जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, तो पौधा है उसमें बहुत सारे पेड़ हैं और नीचे जड़ है, तो कोई पानी डाल रहा है ना, तो पौधे में पानी डालने से क्या होगा? पौधे और उज्जीवित होगा उसमें और जागेगा। तो ये जो नॉलेज है कि पौधा में पानी डालने से पौधा ठीक रहेगा, उसमें और खिलेगा, ये नॉलेज को सांख्य कहते हैं। और सही में जब आप डालते हो, वो जो एक्शन करते हो, उसी को भक्ति योग कहते हैं। समझ रहे? तो जैसे हम जानते हैं कि शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा जीवे भगवान के अभिन्न अंश है,
और आत्मा चिरंतन भगवान के दास है। तो ये नॉलेज सांख्य है। और जब हम ऐसे जान के काम करते हैं कि आत्मा को प्रिय क्या है, संकीर्तन, भगवान का सेवा, भगवान का धाम दर्शन, भगवान का विग्रह दर्शन, भगवान की सेवा पूजा, ये आत्मा को पसंद है। तो जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो वो भक्ति योग कहलाता है। तो जो व्यक्ति बोलता है ये दोनों अलग है, वो अज्ञानी है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। और जो व्यक्ति बोलता है ये दोनों ही चीज एक ही है, बस अलग अलग तरीके से बताया गया है, वही प्रकृति मतलब असली तरीके से वो ज्ञानी है। समझ में आ रहा है? 5वें श्लोक, यद सांख्य प्रपत्ति स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं चाये पश्यति स पश्यति। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए कैसे पढ़ रहा हूँ, ऐसे आप लोग पढ़ सकते हो। यत् सांख्य प्रपत्ते स्थानम ततो योग अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। कोई पढ़ना चाहेगा? यत् सांख्ये प्रपत्ति स्थानम ततो योगे अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यो पश्यति न स पश्यति। और कोई? यत् सांख्यं प्रपत्ति स्थानं यत् सांख्ये प्रपत्ति स्थानं तदोगेरपि गम्यते ततो योगे अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च एकं सांख्यं च योगं च यो पश्यति सो पश्यति। जो पश्यति सो पश्यति। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो ये जानते हैं कि विश्लेषणात्मक अध्ययन जो ये जानते हैं कि विश्लेषणात्मक अध्ययन संख्या द्वारा प्राप्य स्थान संख्या द्वारा भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। और इस तरह जो सांख्य योग और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप ही देखता है। वही वस्तुओं को यथारूप देखता है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, लोग ध्यान से सुनिए। ये जानता है कि सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। जो व्यक्ति जानता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का स्वरूप नित्य कृष्णदास आत्मा भगवान के अंश है, तो जी ये जानता है और उसके हिसाब से काम करता है, वही भक्ति योगी कहलाता है। और वो एक समान देखता है, और वो उसी व्यक्ति को उसी रूप में देखता है। मतलब एक व्यक्ति जो है ना, वो कोई भी चीज करता है, एक व्यक्ति जो कोई भी चीज करता है उसको उसी नजर से देखता है जिसको उसको उसके एक्सीलेंट स्थान है। हम लोग क्या करते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में, हम लोग कोई भी चीज से डील करते हैं, उसको हम लोग बढ़ा चढ़ा के सोचते हैं कि शायद इसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, ये नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा, ये ऐसा करूंगा तो शायद ऐसा होगा। वैसा नहीं है, उसका असली स्थान कितना है उतना ही सोच के हमें करना है। जैसे हम संतान होता है, संतान का काम हमारा संतान होता है, हमारा ये होता है, तो हमारा काम है उसको शिक्षा देना, पढ़ाई करना, बड़ा करना। ऐसा नहीं कि वो हमें जीवन भर देखेगा या फिर वो हमें देखेगा, वो होगा तो बहुत एक्सपेक्टेशन है, वो जरूरी नहीं है वो देखेगा, लेकिन हमारा दायित्व है कि उसको शिक्षा देना, बड़ा करना। बाद में वो आगे चल के वो कैसा बनेगा वो उसके ऊपर है। सिमिलरली अगर हम जैसे कोई भी हम लोग घर में पति पत्नी रहते हैं, तो पति पत्नी को भी हम सेवा करते हैं, पति को पत्नी पति का सेवा करता है, तो उसका भी स्थान है कि उसको सेवा करना। बदले में वो एक्सपेक्ट करता होगा, लेकिन एक्सपेक्ट करने से उसको दुख भी होता है कि हाँ वो मुझे ये देखेगा। आपको ड्यूटी करना है उसका स्थान जान के, कि आपको जानना है कि आपका जीवन में पति का स्थान क्या है, या फिर आपको जानना है पत्नी का स्थान क्या है, उसके हिसाब से आपको करना है। एक्सपेक्टेशन बिना एक्सपेक्टेशन के, वो जो व्यक्ति ऐसा जानता है तो उसी वस्तु रूप में उसको देखता है, उस रिलेशनशिप को उसी नजर से देखता है, ताकि तभी उसको कभी दुख नहीं होता है। वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है, वो ड्यूटी करने के लिए करता है। समझ रहे हैं सब? तो हम लोग ओवर अटैच हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे तो भी भारत चलता रहेगा। हो सकता है कुछ हद तक समस्या हो, लेकिन चलता रहेगा।
तो हम लोग को कोई भी चीज उसके ओरिजिनल पोजीशन में देख के करना चाहिए, ना कि उसके लिए ही जीवन बिता दो। बहुत से लोग जैसे प्रेमिक प्रेमिका रहते हैं, लोग प्रेमिका मर जाता है तो वो सुसाइड कर लेता है, उसको लगता है कि वो नहीं है तो जीवन कुछ नहीं, तो वो नहीं है। या फिर किसी के जीवन में कोई बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया, वो सुसाइड कर लेता है, ये नहीं है। वो बिजनेस में घाटा हो गया तो आगे चलकर दूसरा चीज करेगा, तो वो उसी में ओवर इंडल्ज होता है, उसको सोचता है कि उसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये आप भगवान आगे बताते हैं। भगवान कपिल जो कर्म से लोग अपनी बुद्धि को खुदाए, इसका विस्तृत जानकारी चाहिए। 6वें श्लोक। संन्यासस्तु महाबाहो सन्नासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुयिपं योगते योगयुक्त मुनि ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुत अयोग्यता योगयुक्त मुनि ब्रह्मा न चिरेणे अधिगच्छति। कोई पढ़ना चाहेगा? सन्यासी तो महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुत अयोगता योगयुक्तो मुनि ब्रह्मा योगोक्ति मन ब्रह्मा ने चिरेणाधिगच्छति। न चिरेणाधिगच्छति। और कोई? संन्यासतु महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्ता मुनि ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता है, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए श्रील प्रभुपाद या फिर भगवान सुखी नहीं बन सकता है और उसके साथ परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, इन दोनों का समानता बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति सुखी बन जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे कि परमेश्वर को प्राप्त करना ही सुख होने का एकमात्र तरीका है। हम जीवन में सुख कहाँ नहीं ढूंढते। शायद मुझे पैसा मिल जाए, शायद मुझे नौकरी मिल जाए, शायद मेरी डिग्री बन जाए, शायद मेरा पति खुश हो जाए, पत्नी खुश हो जाए, संतान खुश हो जाए, ये सब खुश सुख सोचते हैं। असलियत में नहीं। हम लोग ओरिजिनल को छोड़ के, जैसे मान लीजिए पंछी पिंजरा में है, हम लोग पिंजरे को पॉलिश कर रहे हैं, पंछी को कोई दाना पानी दे ही नहीं रहा है। आप परमेश्वर को खुश करने का कोशिश तो करो, देखो पूरा दुनिया कैसे खुश होता है। हम लोग वो कोशिश नहीं कर रहे। परमेश्वर को खुश करने के लिए कोई भी चीज नहीं करे। आप खुद के जीवन में, हम सब खुद के जीवन में ढाल के देखें, पूरा दिन में 24 घंटा हम कितने टाइम परमेश्वर को देते हैं और कितने टाइम हम आप अपने ही सगे संबंधी को खुश करने में लगा देते हैं। वो अपने स्टोरी सुना होगा द्रौपदी और दुर्वासा मुनि का। दुर्वासा मुनि गए थे पांडव के वनवास में, जहाँ पे भोजन मांगने गए थे। जब पांडवों का भोजन खत्म हो गया था 1000 शिष्यों को लेके, तो द्रौपदी परेशान हो गए, तो कैसे दूंगा, नहीं दूंगा तो शाप देगा। तो भगवान आए थे, भगवान बोले तुम्हारे मटकी में कुछ है क्या? पहले बोला नहीं है, बोले अच्छे से ढूंढ के देखो। तो एक दाना चावल मिला, तो भगवान को दिया। भगवान ने जैसे दाना चावल के, भगवान प्रेम चाहते हैं, ना कि तुम बहुत बड़ा आयोजन। भगवान को आयोजन से तुम क्या ही खिला सकते हो। तो प्रेम से वो खाए और डकार आया उनको, और उसके साथ दुर्वासा और सारे या। तो हम लोग वो कोशिश नहीं करते भगवान को खुश करने का। हमको लक्ष्मी चाहिए लेकिन नारायण नहीं चाहिए। रावण को सीता चाहिए था, राम नहीं चाहिए था। राम ने बोला तुम मुझे मांग लेते, तुम मुझे पूछ लेते, मैं तुम्हें मतलब दुनिया में जो भी तुम्हें भोग वासना था मैं पूरा कर देता। तुम्हारा प्रॉब्लम था तुमने सीता को मांगा लेकिन मुझे नहीं चाहिए था तुम्हें। हम लोग भी दिवाली में आते हैं, हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, नारायण का कौन करता है? और ये संभव है, लक्ष्मी पतिव्रता है। अब बिना नारायण को लक्ष्मी को आप कैसे रख सकेंगे? वो चंचला है, वो रहेंगे ही नहीं। तो समस्या है, हम लोग हमने रिलेशनशिप में को सुखी करना चाहते हैं, अलग अलग मोड अपना के, अलग अलग करके, पैसा देके, ये करके, प्रश्रय देके, लालच देके सोचते किसी तरह से खुश हो जाए। होगा ही नहीं जब तक आप नारायण को खुश नहीं कर सकते, जब तक आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे,
भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्म का परित्याग करके मैं नहीं करूंगा कुछ, बस करूंगा, अगर भक्ति में नहीं लगे हो तो कोई भी सुखी नहीं बन सकता। समस्त कर्म छोड़ दिए, बस मतलब मैं साधु बन गया, सन्यासी बन गया, वो लोग भी सुखी नहीं है। हिमालय में चले गए, अगर परमेश्वर में नहीं लगाए वो लोग, बस अपनी खुशी के नहीं लगाए मैं बहुत बड़ा योगी सिद्धि बन जाऊंगा, वो सुखी नहीं है। कुछ टाइम तक टेम्पररी बनते, नहीं सुखी होगा। परंतु में भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त करता है, मतलब वो सुखी बन जाता है। तो हम लोग, जैसे आप पहले सवाल पूछे थे कि इसके तो तब क्या करना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए कि उस व्यक्ति जिससे हम डील कर रहे हैं उसको परमेश्वर में लगाना चाहिए, और हम उसी व्यक्ति को ही करेक्ट कर सकते हैं जो शरणापन्न है परमेश्वर पे या फिर हम पे। हम, क्योंकि हम पे मतलब हम परमेश्वर में सरेंडर होना चाहिए तभी, और वो व्यक्ति हम पे सरेंडर होगा तभी जाके हम उसको कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं, नहीं तो करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप कुछ हद तक बोलोगे लेकिन उसके बाद वो नहीं सुनेगा आपका। ये सीताराम जो बोले कि राम रावण वाला ये दोनों अलग है, दोनों अलग है सीताराम। हाँ, तो रावण को जैसे सीता मैया, उसमें बोले नारायण बोले गए तो वहाँ तो सीताराम है, हाँ राधा कृष्ण है, तो राज अलग दोनों नहीं है, दोनों एक ही दोनों है। दोनों एक ही है, लेकिन उसको रावण ने क्या चाहिए था, उसका उद्देश्य था भोग करना, क्योंकि वो सीता का सौंदर्य देख के इतना मोहित हो गया था। शूर्पणखा जाके जब बोला कि मैंने इतना मोहित, शूर्पणखा रावण इसलिए नहीं आया कि मेरे बहन को बहुत ज्यादा अपमान किया, नाक काट दिया, उसको बहन से कोई लेना देना नहीं था, मतलब सालों से उसने बहन का चेहरा भी नहीं देखा। उस रावण तो इसलिए आया था कि उस शूर्पणखा जाके बोला कि इतना सुंदर महिला मैंने पूरा ब्रह्मांड में कभी नहीं देखा। रावण को भोग का इच्छा जाग गया, बोला मैं भी ये महिला को कैसे कोई रख सकता है बनवासी, मैं भोग करूंगा उसका। तो उसने अपना सर्वनाश बुला लिया। तो राम ने समझा था तुम्हें मुझे मांग लेते तो तुम्हारे दुनिया में ऐसा कौन सा आश्चर्य मैं तुम्हें नहीं दे सकता था, भोग के जीतना है। तुमने मुझे नहीं चाहिए था, तुम्हें सीता चाहिए था, तो मुझे मांग लेते, तुम्हें कितना बड़ा ऐश्वर्य चाहिए था सब दे देता। हम लोग ये नुस्खे नहीं जानते, ये जो क्या बोलते हैं ट्रिक्स जो है वो नहीं जानते। हम परमेश्वर को, नारायण को, कृष्ण को खुश करने कभी नहीं करने का कोशिश करते। हम लोग माला जप ध्यान से कभी नहीं करते। हम भगवान के बोले हुए वचन को, शास्त्र को पढ़ने का कोशिश नहीं करते। हम भगवान के जो प्रिय जो व्रत है, एकादशी या फिर रामनवमी, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, इनको पालन करने का कोशिश नहीं करते, और हम चाहते हैं कि सुखी हो जाए। होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। ये सब्टल साइंस है, सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान में जैसे नॉर्मल ज्ञान में 2+2 4 होता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में 2+2 मिलियंस होते हैं, करोड़ रुपए होता है, करोड़ों होता है। परमेश्वर को खुश करो, ऑटोमेटिक देखो सारी चीजें बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस अगर डायरेक्टली आपके आसपास में संबंध में, रिश्ता में नहीं बनेगा, भगवान आपको ऐसा बुद्धि देगा कि आप सुख में रहोगे। भगवान को ददामी बुद्धि हो गया माम यन माम उपयतन्ते, मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ जो मेरे शरण में रहता है, कैसे जीना है, कैसे करना है। समस्या है कि हम लोग नारायण को नहीं चाहते, हम नारायण के शरण में नहीं जाना चाहते, और हम अपने अपने तरीके से कोशिश करते लगते हैं। अगला श्लोक 7वां। योगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा भुवर्नापि न लिप्यते। योगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। कोई पढ़ना चाहेगा? योग युक्त आत्मा योगयुक्त विशुद्धात्मा विजातात्मा जितेन्द्रिय विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा न लिप्यते। न लिप्यते। और कोई? योगयुक्ता विशुद्धात्मा योगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो भक्ति भाव में कर्म करता है,
जो विशुद्ध आत्मा है जो विश्व आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, और इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों को प्रिय है वो सबों को प्रिय है और सभी लोग उसे प्रिय हैं। और सभी लोगों से प्रिय है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बदलता। आप लोग कोई में से अनुवाद पढ़िए। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, वो जो विशुद्ध आत्मा है, जो विशुद्ध आत्मा है, जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, जो अपने मन में इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। कभी नहीं बनता। तो यहाँ पे देखिए भगवान ने कितना अच्छे से सब कुछ टिप्स दे रहे हैं कि कैसे आप प्रिय बन। हम लोग कोशिश करते हैं लोग हमारे प्रिय बने, हम लोगों को प्रिय करें, तो यहाँ पे टिप्स दे रहे हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि कर्म अगर बंधना नहीं है, पूरा दुनिया कोशिश कर रहा है कर्मों के बंधन में जन्म, क्योंकि जो एटलीस्ट स्पिरिचुअलिटी में आध्यात्मिक कुछ भी रुचि रखता है वो बोलता है कि मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है, बंधना नहीं है। तो यहाँ पे भगवान हाँ, तो यहाँ पे ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो कर्म बंधन में नहीं भागने से भगवान नुस्खे बता रहे हैं कि अब सभी और वो लोग सभी लोग उससे प्रिय होते हैं, मतलब सब लोग उससे प्रिय होते हैं और वो सबों का प्रिय होता है। तो सब लोगों को प्रिय कैसे होना है, कैसे होना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या करने से सब लोगों का प्रिय है। देखिए अनुवाद में क्या लिखा हुआ है, मन इंद्रियों को क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल करना, सुना नहीं है, मन और इंद्रियों को वश में रखना है। और मन इंद्रियों को वश में करना कैसे होता है, क्या लिखा हुआ है, मन इंद्रिय वश में कैसे होता है। भक्ति भाव से कर्म करता है, विशुद्ध आत्मा है, जो विशुद्ध आत्मा है उसका मन तथा इंद्रिया वश में रहता है और उसके बाद वो सबको प्रिय हो जाता है। और वो सबको प्रिय होता है। तो उसके बाद भक्ति भाव से कर्म करता है, तो वो व्यक्ति भक्ति भाव से कर्म करता है जो है वो विशुद्ध आत्मा है ना। इसमें मत बैठिए, नीचे बैठ सकते हैं, नहीं तो चेयर ले लीजिए वहां से, अगर नीचे बैठने में दिक्कत है तो। तो जो लोग भक्ति भाव से कर्म करते हैं, जो विशुद्ध आत्मा है अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए नहीं बनता है और उसके बाद वो सबको प्रिय होता है। कैसे, मन तथा इंद्रियों को रखने पे वश में, और वो विशुद्ध आत्मा है। विशुद्ध आत्मा मन तथा इंद्रियों को वश में करता है और वो व्यक्ति भक्ति भाव में कर्म करता है। तो भक्ति भाव में कर्म करने से क्या होगा, विशुद्ध आत्मा बनेगा। विशुद्ध आत्मा बनने से क्या होगा, मन तथा इंद्रियों को वश में करेगा। बोलिए, मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो वही बता रहे, मन जो भक्ति भाव में काम करता है वो विशुद्ध आत्मा है, जैसे भक्ति भाव में काम करता है। अभी तक तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कैसे भक्ति भाव में काम करता है। सब कुछ फल जो है भगवान, कैसे बताइए। कर देंगे। हाँ, जैसे हम कोई भी काम करेंगे तो अगर हम ये लैपटॉप से काम कर रहे हैं तो उसको हम और काम में भी लगा सकते हैं, पर उसे अभी हम भक्ति के काम में लगा रहे हैं, वो जो है तो जो व्यक्ति भक्ति भाव में काम करता है वो विशुद्ध आत्मा बन जाता है और वो उसको विशुद्ध आत्मा बनने से आपको ऑटोमेटिक, हम लोग पूरा दुनिया कोशिश कर रहे हैं मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने में, तो वो मन और इंद्रियों को वश में रख देता है। और उसके बाद वो जब वो व्यक्ति मन और इंद्रियों को वश में रखता है ना, वो सबको प्रिय होता है ऑटोमेटिक। ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे जो मन और इंद्रियों को वश में रखता है वो सब उसको प्रिय हो जाते हैं और उसके बाद सभी लोग उसे भी प्रिय हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति विशुद्ध आत्मा बनने के लिए क्या है, वो हमेशा भक्तिमय काम में लगा रहता है। भक्तिमय काम में लगा रहता है मतलब कोई भी भौतिक काम में वो नहीं रहता है। जो भी लगता है वो भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को प्रिय जो है उसमें वो काम करता रहता है। यहाँ पे नुस्खा बता रहे हैं कि आप कैसे सब लोगों को प्रिय हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, भक्ति भाव काम करने से और विशुद्ध आत्मा, भक्ति भाव काम करने से विशुद्ध आत्मा बनेंगे और वो मन और इंद्रिय ऑटोमेटिक आपके वश में आ जाएगा। तब सब लोग आपके प्रिय होंगे और आप भी सबके प्रिय होंगे।
तो भक्ति करेंगे तो आत्मा शुद्ध होगी, आत्मा शुद्ध होगी तो इंद्रिया वश में होगा, इंद्रिया बस में रहेंगी तो सब लोग ऑटोमेटिक। अब दुनिया में देखिए ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जिनको भी फेमस पॉपुलर आप जो भी देखते हैं वो लोग अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखा है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को देखिए मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखा है, इसलिए सब लोग उसके प्रिय हैं। तो ये नुस्खे हैं कि आप अगर मन और इंद्रियों को, प्रधानमंत्री जी खैर म्यूट कर लीजिएगा, मन और इंद्रियों को अगर कंट्रोल में करना है तो वो व्यक्ति वश, मन और इंद्रियों को अगर कंट्रोल करना है तो वो व्यक्ति भक्तिभाव में काम करता है, तभी जाके सब लोग उसके सभी लोग उसको प्रिय हो जाते हैं। अगला है निवत किश्चित करोत्मति युक्त मन्यते तद्विताः पश्यन्ति पश्यन् शृण्वत् स्पृशादिग्नो शृण्व गच्छन्ति शन्वशम् लपन विसृजान् गृह्णन्, ये देखिए बतिए उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ति इति धारयते। मैं पढ़ता हूँ फिर से, आप सुनिए, उसके बाद आप पढ़ सकते। ना एव किश्चित करोमि ना एव किश्चित करोमि अति मन्यते तद्विताः शृण्वतां स्पृश्नन् जिग्रन् अश्रन्ते गच्छना स्वपं स्वशं प्रलापाना विसृजन् गृह्णम् उन्मिषम् निमिषन् अपि इंद्रियाणाम् अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। कोई पढ़ना चाहेगा? नीचे देख के पढ़ सकते हैं। न एव किश्चित् करोमि इति युक्त मन्यते पश्यन् शृण्वते स्पृशन् जिग्रन् अश्वन् गच्छन् स्वप्नशशन् प्रलपन् विसृजन् गृहन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। दिव्य भावना युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ये बहुत प्रैक्टिकल टिप्स है सारे स्ट्रेस से रिलीफ होने का। श्रील प्रभुपाद द्वारा बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वो ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त है और वो इन सब से पृथक है। आपने क्या समझा? एक बार पढ़िए और बताइए, कोई भी एक अनुवाद पढ़िए। दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रबंध है और वह इन सब के पृथक है। आप ध्यान से पढ़िए और बताइए आपने क्या समझा है। हम जैसे कुछ भी कर रहा है पर इंद्रियों जो भी भक्त होते हैं ना वो अपने इंद्रियों को अपने शरीर का हिस्सा नहीं मानते। तो एक व्यक्ति जो भी भक्तिमय काम में लगा रहता है वो अपने इंद्रियों को अपने शरीर का हिस्सा नहीं मानता है, तो उसको उसके रिलेटेड उसको जो भी वेग आते हैं वो मानता है कि वो वेग उस इंद्रियों को आ रहा है, मैं तो इंद्रिया नहीं हूँ, उस शरीर के रिलेटेड अंश को आ रहा है, मैं तो शरीर का हिस्सा नहीं हूँ। जैसे मान लीजिए हम कहीं जाते हैं, हम बड़ा आदमी बन गए, कोई अफसर बन गए, हमें सम्मान चाहिए, सैल्यूट चाहिए, और हमें किसी ने सम्मान या सैल्यूट नहीं किया है, परिवार का कोई व्यक्ति है, हमें किसी ने सम्मान सैल्यूट नहीं किया, तो हमें
बुरा लगता है। तो एक व्यक्ति जो भक्त है ना, वो सोचता है कि ये जो है ये हमारे अहंकार को बुरा लग रहा है, क्योंकि हमें चाहिए, हम तो अहंकार है नहीं, हम सच्चिदानंद आत्मा है। हम पहले से हम जान रहे हैं, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर तो बदलता रहता है। ये शरीर के रिलेटेड जो सेंसेस है, जो इंद्रिय है, उसको बुरा लग सकता है, हमें थोड़ी लगेगा, क्योंकि हम उससे नहीं है, रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली किसी को अगर क्रोध लगता है, किसी को क्रोध लगता है, किसी को क्या बोले, जो भी कुछ भी वेग आता है शरीर का, मन का, तो वो उसको समझना चाहिए कि वो उसके इंद्रिय को आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, और वो उससे अलग है। उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो जो व्यक्ति ऐसा हमेशा सतत ये चिंतन में लगा रहता है, तो वो व्यक्ति उससे रिलेटेड वेग में नहीं आता है। वो उस चीज को उस वेग जो है वो उसको बांधता नहीं है, उसके रिलेटेड वो सोचता भी नहीं है। जैसे जब तक शरीर और शरीर दोनों का भेद नहीं जानेंगे तब तक तो यह स्थिति तो एक व्यक्ति जो अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझता है, तो वो इंद्रिय के रिलेटेड, वह अंतर नहीं समझेगा तब तक तो यह भेद बना रहेगा। हाँ, इंद्रिय के रिलेटेड कोई भी समस्या जो है वो हमेशा वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जब हम लोग हमेशा समझेंगे कि मैं करता हूँ, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मैं समझता हूँ कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करूंगा तो मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा, तो वो जब तक ये बात समझेगा तो उसके रिलेटेड जो भी उसको रिजल्ट मिलेगा वो उसमें दुख होगा। जब तक मैं करेंगे तो दुखी रहेंगे, और सब परमात्मा सोचेंगे वो कर रहे हैं तो फिर हम हाँ, तो जब हम लोग आत्मा, जो ओनरशिप मेंटेलिटी है ना, जो अमित्व भाव जिसको बोलते हैं, ओनरशिप मेंटेलिटी, वो हम छोड़ेंगे और तब हम कर लेंगे, तब आप ऑटोमेटिक देखो कि जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि कोई घर में हम लोग कोई सर्वेंट रखें, तो सर्वेंट को हालांकि घर काम रहे कि उसको घर को देखना है, लेकिन अगर घर में कुछ हो जाता है भूजा, तो सर्वेंट को कुछ होगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओनर को फर्क पड़ता है, लेकिन सर्वेंट को थोड़ी फर्क पड़े। सिमिलरली हम लोग ये शरीर जो है या फिर जो भी प्रतिष्ठा मिला है, वो सब हमें मिला है, हमने लेके नहीं आए। एक मुहूर्त में वो छीना जा सकता है, हम उसके भागीदार नहीं, हमें किसी कारण से प्रारब्ध से मिला है वो, तो हम उसको ओनरशिप कैसे मान लेते हैं? भगवान बोलते हैं मत्त स्मृति ज्ञानम अपहरणम, जो मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूँ, तुम लेके आए हो, तो हम उसका ओनरशिप नहीं मानना चाहिए। जब हम ये ओनरशिप छोड़ देते हैं तब हम किसी चीज से प्रभावित नहीं होते, तब हम ये जो अपमान मान, ये जो डुअलिटी है ना, जो बार बार बोल रहे द्वंद्व, ये डुअलिटी, इससे निकल पाते हैं। हम डुअलिटी में इसलिए आते हैं क्योंकि हम शरीर हैं, हमें कोई कुछ बोल रहा है, तो ये चीजें से हमें ऊपर उठना पड़ता है। के लिए तो बहुत हमको मतलब ये चीजें तभी आ जाता है जब हम कंटिन्यूअसली दिन प्रतिदिन, मैंने शायद एक बार बताया था आपको, एक घर में हम लोग गए थे जहां पे एक व्यक्ति के हर एक चीज जो है उस चीज में ICO लिखा हुआ था, आपने लिखा हुआ था आंसर में। तो एक वो व्यक्ति दिन प्रतिदिन वो प्रैक्टिस करता है, हालांकि उसको पूरा चिंता, उस मनोभाव उसमें आया नहीं है, लेकिन जब भी वो चीजें देखता है उसमें ICO लिखा हुआ, तो वो सोचता है कि मैं उसका देखभाल कर रहा हूं। ये दिस इज इक्वल फॉर नॉट ओनली प्रोडक्ट्स, फॉर पर्सन ऑल्सो, मतलब सिर्फ जीवन ही, संपर्क में भी वो वैसा ही सोचना चाहिए। हमारा बेटा हमारा सम्मान नहीं करता है, क्यों? हमने थोड़ी ये वादा किया कि वो हमें देखेगा, जरूरी नहीं। हम अपना कर्तव्य करना चाहिए, हमें नहीं सम्मान कर रहा तो हम भागीदार नहीं है उसका, हमें ड्यूटी करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेगा तो हम थोड़ी उससे प्रभावित हो जाएंगे। हमारा ड्यूटी जो है वो हमें करना चाहिए। तो वो, क्योंकि हम मान लेते कि हमने ये किया है तो हमारा राइट से कि वो हमें सम्मान करे, नहीं, उसको वो अपना प्रारब्ध लेके आए, वो अपना कर्म लेके आए, उसको प्रभावित नहीं कर सकते, कि वो अपने शरणागत ने आप प्रभावित नहीं कर सकते। आपको बस आपका करके जाना। जब हम लोग ऐसे करते हैं ना, तो हम लोग देखेंगे कोई भी हमें प्रभावित नहीं कर सकता अपनी चिंता में, कोई भी वाक्य में हमें प्रभावित नहीं कर सकता। जब हम हमेशा ऐसा सोचेंगे, आपको कोई गाली गलौज भी देगा, आपको दुख ही नहीं होगा। अब बहुत जीवन में जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति देखे, उठा के देख लीजिए, फोर्ड से लेके मोदी जी से लेके, पॉलिटिशियन से लेके, इंडस्ट्री से, बिरला देखिए, टाटा देखिए, ये लोग कभी भी अपने चीजों को अपना नहीं माने हैं, करने के लिए किए हैं। और जब जाना था, टाटा जी को देखे, जब जाना था क्या किया? जीवन भर शादी तो नहीं किया, कोई भी चीज अपने लिए, तो ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो जितने भी सक्सेसफुल है ना, वो बस करने के लिए करते, किसी चीज से अटैच नहीं होते। अगर वो अटैच है ना, तो लॉस में बहुत ज्यादा शॉक में हो जाता है, हार्ट अटैक में मर ही जाएंगे वो। सक्सेसफुल का ये राज है। कोई भी व्यक्ति एग्जाम देने जाता है, तो वो अगर ये सोचेगा कि मैं 100% प्रिपेयर किया हूं, अभी रिजल्ट क्या होगा मेरे हाथ में नहीं है, तो वो कभी भी उससे बाधित नहीं होगा। जो नहीं, और जो उससे सोचेगा भाई मैंने इतना किया, मेरे को कैसा, वो सुसाइड कर लेता है। वो सेम चीज रिलेशनशिप में भी,
आपने जन्म दिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो आपसे देखेगा, आपको काम कर, वो आपके ऊपर नहीं है, वो उसका वो प्रारब्ध लेके आए हैं। आपने तो कोशिश किया, उसका अपना प्रारब्ध है कि वो आपको वो आपको कैसे सम्मान करेगा, कैसे बात, लेकिन आपको आपका ड्यूटी करना है। वैसे ही जैसे महाभारत में भी अर्जुन को बोला भगवान ने कि तुम्हारा काम है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें फाइट करना है, ये मत सोचो कि सामने कौन है, ये लोग अधर्म के रास्ते में, तुम्हारा काम है धर्म को स्थापना करना, मैं आदेश देता हूं, तुम आदेश मेरा मान के फाइट करो, ये मत सोचो कि सामने तुम्हारा पितामह है, भाई है, बहन है, ये सब दोस्त है, तुम्हारा काम है मारना। क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का मतलब क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब जो आघात से जो बचाता है, जो मतलब जो धर्म की रक्षा करता है, अधर्म को हटाता है, तो तुम अधर्म की रक्षा करो, चाहे सामने कोई भी हो। तो ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे कैसे बोलूं, जैसे रशिया यूक्रेन का फाइट हो रहा है, तो वहां पे भी बहुत सारे देखा जाता है कि दो तरफ दो भाई हैं। अभी ऐसा नहीं है वो बोलेंगे नहीं भाई मैं तुरंत फाइट नहीं, करना पड़ता है, क्योंकि वो ड्यूटी है उसका, वो आर्मी में उसका ड्यूटी है फाइट करना, उसको अपना ड्यूटी निभाना है। वो जब ऐसा ड्यूटी करता है ना, तो वो उसके फल से नहीं बांधता है, और जब अगर फल से नहीं बांधता है तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल पाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है वही जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के भगवान को प्रिय होना, भगवान की सेवा में लगना, हम लोग वही नहीं कर पाते। वो एक और श्लोक लेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि संगे अत्वक्त करोति लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्रमिवाप्यस्य ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्रम इव अभ्यसा। कोई पढ़ना चाहेगा? कोई नहीं। ब्रह्मणायादाय कर्माणि संगत्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इव अभ्यसा। और कोई पढ़ना चाहेगा? ब्रह्माणि अध्याय कर्माणि ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति पढ़ने दीजिए उनको। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इव अभ्यासा। पद्मपत्रम इव अभ्यासा। द्वारा जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र में जल से अस्पृश्य रहता है। अस्पृश्य रहता है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। कोई अनुवाद पढ़ना चाहेगा? जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो ये उदाहरण हमने बहुत जगह सुना है। तो ओरिजिनल जो क्या बोलते हैं, साइटेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कि कोई अगर सोर्स है, तो अगर कोई पूछेगा मूवी में, सिनेमा में, गाना में, बहुत जगह हमने सुना है कमल पत्र जल, तो बोल देना कि भगवान का वाणी है। जैसे उसमें LIC में भी लेता है, जीवन के आगे जीवन पे पड़े हुए, वो भी ले आ गया एक श्लोक से, इन लोग वहीं से सोच देते हैं। तो यहाँ पे भी भगवान ने वही बोला है कि कमल पत्र जो है ना, मतलब सब लोग जानते हैं लोटस कमल जो है, उसमें जितने भी कीचड़ रहते हैं वो कीचड़ से ये नहीं रहता है। तो ये जो कीचड़ होता है ना, उसको भौतिक जगत से तुलना किया गया है। और जो
कमल जो है ना, वो कमल कमल तो तुलना किया गया एक भक्त से, और उसमें जो कमल में जो चीज रखा हुआ है जिससे वो कीचड़ नहीं अटका है, उसको भक्ति से तुलना किया गया है। तो एक व्यक्ति जब भक्ति में लगा रहता है तो जितने भी भौतिक जगत का जितने भी समस्या है वो उसके ऊपर आता नहीं है। वो सारे कर्म करते हुए भी किसी चीज का कर्मफल से नहीं बांधता है। तो हम लोग जब भी, जैसे मैंने मतलब उसके पहले भी अध्याय में भगवान ने बोला है कि कैसे हम लोग भक्ति से कर्म कर सकते हैं। अभी भगवान क्लियरली बता रहे निष्काम कर्म होके कैसे कर सकते हो। तो जो भी व्यक्ति ऐसे भक्तिमय काम करता है दिन प्रतिदिन, एक गृहिणी भी घर में खाना बनाती है, वो भी भक्तिमय काम करती है। कैसे करती है भक्तिमय काम? वह अपने परिवार के लिए कोई कार्य कर रही है, या फिर भोजन भगवान को अर्पित करके करें। भगवान को भोजन अर्पित करके करो, अपने बच्चों को देखभाल करो ताकि वो कृष्ण भावनामृत बने, अपने पति को देखो ताकि वो भी भक्ति में लगे, अपने खुद को भक्ति में लगाओ, जो भी कपड़े आते हैं उसको भगवान के अर्पित करके पहनो, जो भी सामान या साज कुछ घर में लाते हो वो भगवान के सेवा में लगाओ। तो सारी चीजें कृष्ण भावनामृत है। तो जो व्यक्ति ऐसे कृष्ण भावनामृत कोई काम करता है तो भगवान बोलते हैं वो सब कुछ करते हुए भी आसक्ति रहित होकर अपना काम करता है, और वो पाप कर्म से अपूर्ण। पाप कर्म कैसे आएगा बताइए यहाँ पे? पाप कर्म मतलब एक भक्त के जीवन में पाप कर्म कैसे आ सकता है, यहाँ पे बता रहे हैं। वो पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है। कैसे हो सकता है? अगर हम कोई काम कर रहा है, वो सारा काम अगर हम खुद के लिए करेंगे, खुद के जीवन के लिए, तो वो पाप में जाएगा। अगर हम वही भगवान को अर्पित करके करेंगे तो वो तो है, लेकिन जब भी हम लोग कृष्ण भावना भावित होकर काम भी करते हैं तो उसमें पाप कर्म का फल, पाप कर्म कहाँ से आ गया? इसमें आपात दृष्टि से कोई भी पाप कर्म नहीं है। जब हम भगवान की दृष्टि से करते हैं, भोग लगाते हैं, कुछ भी अर्पित करते हैं, तो पाप कर्म कहाँ से आ गए यहाँ पे बताओ? कोई पाप नहीं है। भगवान पाप तो करते हो, ये तो मैं हिंट दे रहा हूं आपको। सरल उदाहरण है, अब जब चल के आए हो ना घर में या फिर कहीं से भी चल के आए, आपके पैर के नीचे कितने चींटी थे? आपने कितने चींटी को मारा? क्या उन्होंने अपने बनाया? आपने बनाया? तो उनको मारने का हक आपको किसने दिया? पाप है कि नहीं है? आपने जो आटा खाया उसमें पीसा, वो कितने कीड़े मकोड़े उसमें पीसे थे, आपने उनको बनाया? तो पीसे किसने? आपके लिए पीसा गया, तो उसका पाप हुआ कि नहीं हुआ? सूक्ष्म तरीके से सोचो। पर उसमें तो हम मतलब जैसे जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं, अज्ञान। आपको एक स्टोरी बताता हूँ मुंडक ऋषि का, छोटा सा स्टोरी, समय है ना? हाँ। एक बहुत बड़े ऋषि थे मुंडक ऋषि। उनको वो एक दिन एक आश्रम में बैठे हुए थे, आश्रम में तपस्या कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति आया, आके मुंडक ऋषि की आश्रम में आया, उनको बोला कि मुझे आश्रय दो। तो ऋषि है, उनको काम है दयालु, बोला ठीक है तुम इधर, बोला कोई भी मुझे देखने आएगा ना, खोजने आएगा तो बोलना आपने नहीं देखा। तो ऋषि दयालु आगे पीछे नहीं सोचा, बोला ठीक है आश्रम में छुप जाओ। तो छुप गए। कुछ देर बाद राजा के सेनापति आए, मतलब राजा के सैन्य आए, बोला किसी को देखा क्या? तो उसको लगा कि कोई बेगुनाह को कुछ हो रहा है, तो बोला नहीं देखा, चला गया। उसके बाद कुछ दिन बाद राजा को पता चला कि ये व्यक्ति जो है अपराधी को स्थान दिया, मतलब वो अपराधी था, और मुंडक ऋषि को भी नहीं पता था। तो राजा ने उसको बुलाया, तो पहले बोला कि आपने तो ये बहुत गरीब काम किया है अपराधी को। बोला मुझे थोड़ी पता था, मैं तो वो जो आश्रय मांगने आया था मुझे किया था। तो बोला नहीं, सजा तो मिलेगा। तो सजा क्या है? तो पहले बोला तब के जमाने में, मतलब तब के जमाने शास्त्र भी कहते हैं कि 5 लोगों को सजा नहीं दिया सकता। कौन से 5 लोग? पहले हमने चर्चा किया था। और स्त्री, बच्चे, महापुरुष नहीं, साधु नहीं, ब्राह्मण और गोमाता, और 4 स्त्री शिशु बोलते हैं, वृद्ध। ये 5 लोगों को दिया सजा नहीं दे सकता, चाहे कितना भी बड़ा अपराध करे, इनको सजा नहीं दिया जा सकता शास्त्रों के हिसाब से। बड़े मतलब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो उन राजा ने देखा कि तुम ब्राह्मण हो, तुम साधु हो, तुम वृद्ध भी हो, तुमको सजा नहीं दे सकते, कैपिटल मतलब मृत्युदंड नहीं दे सकते, तुमको शूल में चढ़ाया जाएगा।
शूल मतलब क्या होता था पता है आपको? गुह्यधार से, मतलब जहाँ पे हम लोग लेट्रिन करते हैं वहां से शूल डुबा के इधर से निकालना। तो मृत्यु नहीं होता है, बहुत दर्द होता है, ऐसे वो डालते थे। तो ऐसा उसको, तो उसको ऐसे डाल दिया मुंडक ऋषि को, और उसके बाद कुछ समय बाद, मतलब कुछ समय ऐसा चलता रहा, धीरे धीरे दर्द के कारण उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद वो यमलोक में गए। तो यमलोक में जो ये था, यमराज के पास गए। तो यमराज के पास गए और वो क्वेश्चन पूछने लगे कि मैंने जीवन में किसी को कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मेरे कर्मफल ऐसा किया, मैंने तो बहुत तपस्या किया, मेरे तो साथ ऐसा क्यों नहीं। तो यमराज ने बोला मैं बताता हूँ, तुम जब बच्चे थे, जैसे भाभी का बेटा जो आपने देखा होगा छोटा, तो तुम जब इसी उम्र के थे 3-4 साल, तुमने एक चींटी को पकड़ा था और उसके सुई घुसाए थे इधर से और मुंह से निकाले थे। तो मुंडक ऋषि बोले समझे क्या हुआ? नहीं समझे। मतलब वो बोला कि तुमने चींटी को पकड़ा, चींटी को घुसाया इधर से मुंह ये निकाला, तो उससे चींटी का मृत्यु हुआ, तो उसी कारण से तुम्हारा ये दंड हुआ। तो मुंडक ऋषि बोले मैं 5 साल का था, मुझे तो कुछ नहीं पता, ये मतलब क्या होगा, ये मुझे थोड़ी पता था। बोला नहीं, अपराध तो अपराध है, अज्ञान से करो, अपराध अपराध है। तो मुंडक कृष्ण ने उल्टा बोला कि तुमको पता ही नहीं है किसको सजा देना है किसको नहीं देना, तुमको धर्मराज के स्थान पे किसने बिठाया? यमराज को खुद बोल रहे थे मुंडक ऋषि, क्योंकि ऋषि का पावर रहता है। वो बोला कि तुमको पता ही नहीं है तुम्हें किसको सजा देना चाहिए, बालक को सजा नहीं देना चाहिए, बालक की जब जो करता है बाल्य अवस्था में उसका पाप नहीं होता है, और तुम उसके कारण मुझे सजा दे दी है। तुमको तो इस पोजीशन में होना ही चाहिए कि तुम धर्मराज बोलने के लायक नहीं, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम जाओ और तुम शूद्र कुल में जन्म लो। तो बाद में वही यमराज जाके क्या बने, आप लोग पढ़ते नहीं हो, वही यमराज जाके विदुर महाराज बने, विदुर जी। वही यमराज जाके दासी कन्या के रूप में, दासी कन्या के गर्भ से जन्म लिए और विदुर बने। इसलिए विदुर को धर्मराज जी का अवतार बोला जाता है। जब तक विदुर जी मर्त्य लोक में थे तब तक और कोई था जो कि नाम भूल गया, वो धर्मराज का भूमिका निभा रहा था। जब विदुर जी शरीर छोड़ के गए तो फिर से यमराज बने। तो ये स्टोरी है, इससे पता चलता है कि आप अज्ञानता से भी करोगे तो भी नहीं होता है, मतलब उसका फल भुगतना पड़ता है। और हम लोग तो सब बचपन में नहीं है, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी हम लोग चीटी पकड़ के आए ना, तो भी उसका फल तो भुगतना ही है। और हाँ, जिसको आपने बनाया नहीं उसको मारने का हक नहीं है आपको। अभी उसमें भगवान ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार पवित्र है। वो जो व्यक्ति परमेश्वर को समर्पित करके काम करता है वो पाप फलों से नहीं भुगतता है। जैसे मैंने शायद पहले भी वहां पे जब क्लास लेता था तब बताया था कि हम लोग अपने पैसा, अपने मुसलमान कोई दोस्त है जिसको आप जानते हो पैसा बैंक में रखता है, कोई जानते हो मुसलमान दोस्त? अगर कोई पहचान में है, आप अगर कोई होगा तो आप पूछ लेना कि मुसलमान जो है ना वो अपने बैंक में पैसा नहीं रखते हैं। पता है आपको? हाँ आपको पता है। पूछा है क्यों? वो तुरंत उठा लेते, वो उसको हराम मानते हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान बोलते हैं वो जो पैसा है उसका जो इंटरेस्ट है उसका अधिकारी मैं नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नहीं रहूंगा उसका। जो मैंने अपने मेहनत से कमाया उसका मैं निकालूंगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट मैं नहीं लूंगा। पैसे का इंटरेस्ट मिलता है, सबको मिलता है, तो उसको इंटरेस्ट नहीं लेता, वो हराम मानता है उसको। क्योंकि बैंक तो आपको इंटरेस्ट देता है ना, आप सबको इंटरेस्ट देता है जो भी बैंक पे पैसा रखता है। वो इंटरेस्ट कहाँ से आता है? बैंक कहाँ से वो इंटरेस्ट देता है? लोगों से पूछा। बिजनेस करता है बैंक। कैसे टक का बिजनेस कभी पता किया है? शेयर मार्केट में जो लगा था वो एक तरह से सस्ता ही है। कैसे टक का बिजनेस? क्रेडिट का नहीं है, जैसे लोन नहीं देता है, नहीं, लोगों को लोन देता है उसमें। आज के जमाने में कलयुग में सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल 4 बिजनेस है। एक जैसे सट्टा बाजार, स्लॉटर हाउसेस जहाँ पे कसाई खाना होता है उसमें आप पैसा लगाओ, जहाँ पे वैश्यालय है वहां पे पैसा लगाओ, या फिर जहाँ पे लीकर हाउसेस है जहाँ पे दारू वारू बनता है जैसे इंडस्ट्री, वहां पे पैसा लगाओ, बहुत पैसा मिलता है रिटर्न अनफॉर्चुनेटली। और बैंक इनडायरेक्टली वहीं पे पैसा लगाता है। आप अगर कोई भी म्यूचुअल फंड अगर खरीदते हो या फिर कुछ ये फंड हो तो वहां पे देखना, वहां पे लिखा रहता है कोई कोई म्यूचुअल फंड पे शरिया, ये शरिया कंप्लाइंट। शरिया मतलब मुसलमान में माना जाता है एल्कोहल जो है वो हराम है, तो शरिया मतलब उस म्यूचुअल फंड ने एल्कोहल के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, तो मुसलमान बहुत इजीली वो म्यूचुअल फंड खरीद सकता है। तो बैंक वहां पे पैसा लगाता है
और उसको इंटरेस्ट जो मिलता है वो पैसा आपको देता है, तो आप उस चीजों में भागीदार नहीं हो, लेकिन उसका फल आपको मिलेगा। आपने डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं किए, लेकिन उसका फल होगा। और फिर हम पूछते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, हम तो किसी का बुरा नहीं। अरे आपका पैसा लग रहा है भाई वहां पे, इतना सूक्ष्म चीज है। तो जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समझ, जो व्यक्ति, इसीलिए बोला जाता है एक व्यक्ति को अपना अर्निंग का 50% डोनेशन करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में, ये शास्त्र मान्य है, मैं आपको दिखाऊंगा। बोला था एक व्यक्ति का अपना जीवन आय, मासिक आय का 50% ऐसे भक्तिमय काम में लगाना चाहिए, या फिर खुद करो डोनेशन करो, या फिर ऐसे व्यक्ति को हेल्प करो जो भगवान का प्रचार कर रहा है। एटलीस्ट 50% नहीं तो 20%। 10%। कोई कोई बोलता है 10%, क्योंकि हम लोग को आसक्ति है। तब के जमाने में मतलब द्वापर युग में जो हवन होता था ना, वो हवन कुंड होता था। हवन कुंड का साइज लिटरली जयपुर जैसा होता था, और लोग अपने जीवन का आधा कमाई हवन कुंड में लगा देते थे, इसीलिए वही लोग पाप कर्म से मुक्त होते थे। तो जब हम लोग ऐसे काम करते हैं तो ये जो पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। जब आप जैसे आप क्लास सुनने आए हो, भगवान का वाणी सुनने आए हो, तो आपने जो भी किया होगा आते आते उसका पाप कर्म का फल आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप महान उद्देश्य से आए हो। और अगर आप खुद की कुछ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आए हो, कुछ चेष्टा के लिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो फल तो मिलेगा। जैसे मैं मंदिर जाता हूँ, हम लोग मंदिर जाते हैं, कार में जाते हैं, कार के नीचे कितना कुछ आ रहा है, उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है, भगवान को देखना। वैसे हम भोजन बनाते हैं, भोजन में बहुत सारी चीजें रहता है, लेकिन एम क्या है, कृष्ण को देना। जब कृष्ण खाता है तो उसमें कोई पाप का फल नहीं, तो उसके बाद हम जो प्रसाद खाते हैं उसमें पाप नहीं रहता है। समझ गए? हरे कृष्णा। आज इतना तक ही, एक माला कर लेते हैं मेरे को खाने जल्दी। नहीं पता, मेरा वेट कर रहा हूँ। ठीक।